आपकी आवाज में अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की मुद्दे की। छत्तीसगढ़ में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मौत के आंकड़ों को छुपाने के लगातार आरोप प्रत्यारोप के बाद अब कांग्रेस ने सर्वे कराने का फैसला लिया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 21 जून की स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 13,395 लोगों की मौत हुई, जिसमें से राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इन्हीं आंकड़ों और सर्वे की खबर पर बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाए छत्तीसगढ़ में कोरोना से 50,000 मौतें हुई हैं। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से कितनी मौतें हुई, सही आंकड़ों की जानकारी खंगालने और पता करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश भर में सर्वे कराने जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की वर्चुअल बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी का दावा है कि इससे कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े सामने आ सकेंगे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मौत के आंकड़ों को लेकर जानकारी इकट्ठा की जाएगी। मोहन मरकाम ने बीजेपी शासित राज्यों पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। जिस ढंग से जो आंकड़े आए, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, जिस ढंग से गंगा में लाशों को बहाया गया, तो स्वाभाविक है जो जिस दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने आंकड़ों को तो जरूर छुपाया है। तो हमें लगता है इस सर्वे के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचने का भी मौका मिलेगा और सही आंकड़े हमारे पास आ भी जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा एक अभियान के साथ इस काम को हम लोग कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री ने कांग्रेस शासित राज्यों पर हमला बोला। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में कांग्रेस शासित राज्यों में काफी तेजी से कोरोना फैला है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या पंजाब, इन राज्यों में सिर्फ कोरोना संक्रमण ज्यादा फैला ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ मौतें भी ज्यादा हुई। आज भी छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ज्यादा आ रहे हैं। तो आंकड़े छुपाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो ज्यादा कांग्रेस प्रशासित राज्यों ने किया है अपने आप के बचाव के लिए। और अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि जो वास्तविक आंकड़े हैं वो सामने आना चाहिए। और कांग्रेस तो सब चीज को सामने लाने की बजाय हमेशा छुपाने का काम करती है। तो कितनी ईमानदारी से कांग्रेस इन आंकड़ों को सामने ला पाएगी, ये संदेहजनक स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस की ओर से कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों के लिए सर्वे की तैयारी पर राजनीति गरमाती जा रही है। अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक कोरोना से हुई मौतों पर जो आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं, क्या कांग्रेस उन आंकड़ों को सही नहीं मानती है? आखिर कांग्रेस को कोरोना से हुई मौतों का सर्वे करवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कांग्रेस को अपनी ही सरकार पर विश्वास नहीं है या फिर इसके पीछे का असल सियासी मकसद कुछ और है? रायपुर से जी मीडिया के लिए सत्यप्रकाश की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मौत के आंकड़ों पर सर्वे पर आर पार देखने को मिल रहा है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे आपकी आवाज में आज। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नीलू शर्मा जी हमारे से जुड़ गए हैं। नीलू जी स्वागत है। और सरकार का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है आरपी सिंह जी। जी नमस्कार। आरपी सिंह जी, कोरोना से हुई मौतों को लेकर अब प्रदेश कांग्रेस सर्वे करने जा रही है। क्या सरकार के जो आंकड़े हैं उस पर भरोसा नहीं है, या जो हाल के दिन में बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, यह उसका असर है, या फिर कुछ और मकसद है इसके पीछे? देखिए दिवांश भाई जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहाँ का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित चैनल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तारीख की कोई डिबेट आपके चैनल पर होगी। जिसने भी इस डिबेट को रखवाया है और इस स्टोरी को किया है, उसे कृपया पुनः जांच करना चाहिए। मेरे पास सर्कुलर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बड़ा दुख होता है जिम्मेदार चैनल जब ऐसी झूठी स्टोरी करता है और झूठी बहस। झूठी बात क्या? झूठी बात क्या है? मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। पीसीसी से पंचायत स्तर तक पार्टी कैडर को शामिल करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से पार्टी का उद्देश्य विशेष रूप से उन लोगों को राहत प्रदान करना है जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान
एक मिनट आरपी सिंह जी, क्या मोहन मरकाम जी ने ये नहीं कहा कि जानकारी जुटाई जाएगी? क्या आप ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं जानकारी जुटाई जाएगी? नहीं कहा? मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी मौत को लेकर सर्वे नहीं है, सर्कुलर मेरे पास है। अरे सर, क्या ये नहीं कहा कि जानकारी जुटाई जाएगी? मैं पूछ रहा हूं आपसे, बता सकते हैं आप? जानकारी किसकी जुटाई जाएगी? कोरोना से कितनी मौतें हुई? सुन ना, पहले सुन लीजिए। जानकारी किसकी जुटाएगी? जो लोग कोरोना महामारी में आवश्यक सेवाओं को चालू रखने में सहायता किए, लेकिन उनकी पहचान फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में नहीं है। और दूसरी बात ये, एक तरफ होते हैं बयान, दूसरी तरफ होती है प्रेस रिलीज। आप दोनों को ना जोड़ें। मेरे पास सर्कुलर भी है और प्रेस रिलीज भी है। मौत को लेकर सर्वे हम क्यों करें? हम तो एजेंसी नहीं है। हम इस बात को लेकर सर्वे कर रहे हैं कि ऐसे कितने किसान भाई थे जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान फलों का उत्पादन किया, अनाज का उत्पादन किया, सब्जी का उत्पादन किया, आज उनके ऊपर कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे कितने कृषि श्रमिक हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान मदद हमारी की, उनके ऊपर कोई आवश्यकता तो अभी है। दूध डेयरी चलाने वाले लोग, रिक्शा ठेला चलाने वाले लोग, मालवाहक चलाने वाले लोग, ये उनको मदद पहुंचाने और उनको सम्मानित करने का अभियान है, ना कि किसी मृत्यु का सर्वे। किसी पार्टी का काम भी नहीं होता मृत्यु का सर्वे करना, ये सरकार का काम होता है। ऐसी स्टोरी को नहीं चलाना चाहिए। आपसे मेरा आग्रह। नहीं, देखिए ऐसा है, फिर आपसे कह रहा हूं, क्या मोहन मरकाम ने जो बात कही उसका आधार क्या है? फिर क्या पता करेंगे आप? और उसका कितना संपादित अंश आपने सुना है मैं नहीं जानता। मेरे पास पार्टी का सर्कुलर है जो कि एआईसीसी दिल्ली से आता है और जो पीसीसी राजीव भवन छत्तीसगढ़ से आता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसे लोग जो फ्रंट वॉरियर की लाइन में नहीं है, लेकिन उन्होंने काम वैसा किया है, अगर उनके घर में कोई तकलीफ हुई हो, किसी का अकाल मृत्यु हुई हो, किसी मदद की आवश्यकता हो, तो हमें ऐसे लोग को पहचान करना है और समाज के सामने लाकर उन्हें सम्मानित करना है। मुख्य उद्देश्य ये है। ठीक है नीलू शर्मा जी, अब यहां तो आरपी सिंह जी दावा कर रहे हैं कि ऐसा कोई हम सर्वे करना ही नहीं चाह रहे हैं। आज दिन भर इस खबर चर्चा भी हुई कि कांग्रेस सर्वे करने जा रही है। मुस्कुरा भी रहे एक बार फिर से आरपी सिंह जी। अब आरपी सिंह जी, आप ये बताइए, मौतों का आंकड़ा इतना संवेदनशील मुद्दा है, आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? लेकिन एक खबर को, ठीक है आता हूं आपके पास, पहले जवाब देंगे नीलू शर्मा जी। नीलू शर्मा जी, आता हूं आपके पास। जी दिव्यांश भाई। हाँ नीलू शर्मा जी बोलिए। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी का जो बयान है वो स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि हम कोरोना से हुई मौतों का की भी जांच करेंगे, उन आंकड़ों का भी। और आरपी सिंह जी जो है उनका स्टेटमेंट आपके न्यूज चैनल पर अलग आ रहा है। अब रही बात इस कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार है। कोरोना के दूसरे संक्रमण में काफी यहाँ पर स्थिति बहुत खराब थी, चिंताजनक थी। और जो आंकड़े आए हैं वो मौतों के सरकारी आंकड़े जो है वो 13,395 के आसपास है। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो आंकड़े हैं निश्चित रूप से वो छुपाए जा रहे हैं। मौतें जो है वो 50,000 से भी अधिक हुई है। और जिस तरीके से आरपी सिंह जी अभी अपने स्टेटमेंट पे इस न्यूज चैनल पे कह रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो मोहन मरकाम जी जो है आज प्रदेश कांग्रेस के जिम्मेदार हैं, अध्यक्ष हैं, संगठन के जो है वो नेतृत्व करता है। स्वाभाविक रूप से या तो सरकार के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, संगठन को, या वो जिस तरीके से जांच की बात कर रहे हैं ये एक प्रकार से ऐसा है कि जांच अगर कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। और स्वाभाविक रूप से आंकड़े भी जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में आना चाहिए। नहीं, अभी दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। अभी दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है बयान को लेकर। आरपी सिंह जी एक मिनट आरपी सिंह जी, एक बार मैं आ रहा हूँ आपके पास। नीलू जी, सवाल आपकी पार्टी पर भी है, सवाल बयानबाजी और राजनीति पर भी है, लेकिन पहला मैं एक जवाब आरपी सिंह जी से फिर ले लूं। आरपी सिंह जी, क्या मोहन मरकाम जी ने यह भी नहीं कहा होगा, फिर तो आप कहेंगे कि जो गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? बिल्कुल उन्होंने कहा, लेकिन मूल चीज को समझने की आवश्यकता है। हम उन तमाम लोगों को चिन्हित करने जा रहे हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को चालू रखा, लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने और ना ही राज्य सरकार की भूमिका बड़ी सीमित होती है। क्योंकि आपको पता होता है जब महामारी फैलती है तो पेंडेमिक एक्ट लागू होता है
और सब कुछ जो है केंद्र सरकार के हाथ तो में क्या होता ये है। मतलब हुआ क्या ये मतलब हुआ आरपी सिंह जी की जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर आंकड़े एकदम सटीक है, ये आपका दावा है? मैं फिर सवाल करता हूं नीलू जी से। देखिए, अभी किसी आंकड़े बात नहीं कर रहा हूं। इस अभियान को जो हम चला रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हम पहले इस पे बात कर लें। नहीं, क्योंकि नहीं, इसलिए इस पे बिल्कुल अटका हुआ हूं क्योंकि आपने जीएमपी-सीजी की जिम्मेदारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। आपने कहा कि आप सवाल पूछने लग गए। जी बिल्कुल खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि तो मैं भी सवाल आपसे पूछ रहा हूं है। वही कि क्या जब आप इस तरह के बयान दे रहे हैं तो उसको आप अलग रख रहे हैं, उन बयानों को अलग रख रहे हैं, फिर उसको अलग भाषा में बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे? दीवान जी देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, आप पत्रकार हैं, आपका काम सवाल पूछना, मेरा काम जवाब देना है। नहीं, सवाल जवाब ठीक है, तो लेकिन आपने चैनल पे सवाल खड़े किए तो मैं उसी जिम्मेदारी के साथ आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपने कहा कि कैसे तय कर लिया आपने ये टॉपिक, गलत खबर चला रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं जो कुछ कहता हूं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं। आपको चलिए, सर हम भी जिम्मेदारी के साथ पूरे दिन भर ये खबर चला रहे हैं, दोपहर से चला रहे हैं ये खबर। अगर खबर चल रही है और तो मोहन फिर बात मरकाम कर जी को लीजिए। बार बार सुना रहे हैं, मैं आप कहें तो मैं एक बार फिर से सुना देता हूं। आप मुझे सुनाइए, लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो एआईसीसी का और पीसीसी का सर्कुलर मेरे पास है, आप चाहेंगे तो आपके जो यहाँ पे इंचार्ज देवेश तिवारी सर को क्या भेज देता डिबेट हूं, सर्कुलर पढ़ के आधार पर होती है क्या? क्या डिबेट सर्कुलर के आधार पर होगी? जो बयान सामने आ रहे हैं उसके आधार पर होगी? सुनिए आप तय करेंगे। आप सुनिए मोहन मरकाम जी ने क्या कहा। आरपी सिंह जी सुनिए, आप गौर से सुनिएगा। हम जो इस कोविड काल में जो प्रभावित लोगों से मिले, उनका दुख साझा करें और उनको क्या राहत हम दे सकते हैं वो उन तक पहुँचे। और एक सर्वे भी हम लोगों को करना है कि इस कोविड काल में कौन बीमार थे, उनके परिवार के लोगों की मौत हुई है नहीं हुई है। हम ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से हम जितने हमारे कस्बे हैं, लगभग 19,500 से अधिक कस्बों में हम संगठन के माध्यम से पहुंचेंगे और हर हमारा जो कोरोना वॉरियर्स जो संगठन का होगा वो हर दिन 10 से 15 घरों में जाएगा। एक महीने के अंदर लगभग 200 से अधिक घरों में जाके पहुंचने का प्रयास करेगा। आरपी सिंह जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, सुना आपने आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने क्या कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा? आप आधी अधूरी जानकारी के साथ आते हैं और फिर चैनल पर सवाल उठाते हैं। पहले तो मुझे एतराज है आरपी सिंह जी, पहले तो मुझे इस बात पर एतराज है कि ये मौतों के आंकड़ों को लेकर हम बात करें, इतना संवेदनशील मुद्दा, आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? दिव्यांग जी, आप जो आरोप लगा रहे हो उस आरोप पर मुझे हंसी आ रही है। बहुत मैं 20 साल से पार्टी प्रवक्ता हूँ, अलग अलग फोरम में हूँ। ये पहली बार आरोप सुना हो कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ गलत है। अदरवाइज यहाँ पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि जानकारी असली क्या है। मैं फिर कह रहा हूँ, सर मोहन मरकाम जी को पूरे छत्तीसगढ़ ने सुना, पूरे बयान आपने नहीं सुना, आपको जानकारी नहीं है। सुन लीजिए। और आप जिस पद पर बैठे हैं, राजनीति में आने से पहले मैं भी ये काम कर चुका हूं और पत्रकारिता में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हूं। ठीक है, तो मुझे पता है कब क्या बोलना है और राजनीति क्या होती है, पत्रकारिता क्या होती है। आपकी जानकारी को सलाम करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को पूरे प्रदेश ने सुना, जनता ने सुना। बहुत आपकी जानकारी को मैं सलाम करता हूं। फिर तो मैं आपकी जानकारी को मैं शत प्रणाम करते हुए सलाम करता हूं। आज कभी नहीं कहा कि हम मौत का सर्वे करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रभावित लोग। मैं फिर कह रहा हूं, सर्कुलर में अरे आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? जो बीमार हुए, जिनकी मौतें हुई, हम देखेंगे समझेंगे, क्या उन्होंने बोला? आपने सुना ही नहीं, इसका मतलब फिर से सब सुना। मेरा ही काम है, सुनना और बोलना, दो ही काम तो है मेरा। सुनना और बोलने की काम करता हूं। पार्टी ने इसी से सम्मान मुझे जिम्मेदारी देकर रखी है और आज से नहीं, सालों से। उन्होंने ये कहा जो प्रभावित लोग उनके पास सामने, इसी बात को तब कह रहे हैं। मौत का सर्वे करने वाले हम कौन होते हैं? मौत का सर्वे का काम हमारा नहीं है, सरकार है। दूसरा, नीलू शर्मा जी ने जो बातें कही कि मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, तो मेरे भाई एक छोटे से सवाल का जवाब देना। यहाँ शिवनाथ नदी में लाशें बहती हुई दिखी, अरपा पेरी महानदी में आपको लाशें बहती हुई दिखी, रेत के किनारे कुत्ते लाशों को नोचते हुए दिखे। प्रयागराज में क्या हुआ मेरे भाई? गाजीपुर में क्या हुआ? लखनऊ में क्या हुआ? बनारस में क्या हुआ? किसी से छुपा है? तो लाशों के ढेर पर बैठकर राजनीति करने का जिनका शगल हो वो हमें सिखाएंगे? अरे बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। आरपी जी, क्या ये भी सर्कुलर में लिखा हुआ है? क्या ये भी सर्कुलर में लिखा हुआ है? ये तो आप लोगों ने दिखाया है, जो हमने देखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के जो बयान सुनाया दिखाया उस पर आपको यकीन नहीं है, जो आप बोलेंगे बस उस पर यकीन कर लिया जाए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं सर्कुलर पे यकीन करता हूं और अध्यक्ष महोदय ने अपने पूरे बयान, प्रदेश अध्यक्ष पर यकीन नहीं करते हैं, आप सर्कुलर पर यकीन करते हैं। ठीक है, नीलू शर्मा जी मुझे अध्यक्ष पर
खाली ठीक है, सवाल ठीक है उन्होंने सर। कब ये- मैंने आपकी जानकारी को शत शत प्रणाम और नमन कर लिया है सर। धन्यवाद। नीलू शर्मा जी, कांग्रेस का देखिए यह आरोप है भाई, कि ये तो उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आप प्रदेश के आंकड़ों को लेकर तो लगातार आरोप लगाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो और प्रदेश हैं वहां पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर आपकी नजर नहीं है। यह आरोप कांग्रेस का है। अब आरपी सिंह जी ने ये तो स्पष्ट कर दिया और बड़ा हास्यास्पद है कि वो आपके जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की विश्वसनीयता पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। प्रश्न चिन्ह का जवाब मैंने वाइट सुनाकर दे दिया, जनता ने सुन लिया, समझ लिया। अब चाहे आरपी सिंह जी तमाम तरह के आरोपों की फेहरिस्त लगाकर लंबी चौड़ी बात कहें कि मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया था, प्रथम फलाना फलाना, ये जो भी कहें, लेकिन जनता ने सुन लिया, प्रमाण मिल गया उनको। बोलिए अब नीलू जी। जी, मोहन मरकाम जी के बयान में स्पष्ट है दिवांश भाई, उन्होंने जो कहा है कि हम कोरोना से प्रभावित जिनके घर पे संक्रमण हुआ है, जो मौतें हुई हैं, उसका भी हम सर्वे करेंगे। हमारे ब्लॉक के जो है प्रमुख लोग जो है वो घरों तक जाएंगे। अब आरपी सिंह जी के पास ये जानकारी कैसे नहीं है, मुझे नहीं जानकारी है। और रही बात की जो बोल रहे हैं, तो संक्रमण की जो दूसरी लहर है उस नहीं तो आपके आरोप का आधार क्या है कि छत्तीसगढ़ में 50,000 मौतें हुई हैं? मैं उसी पर ही आ रहा हूं कि जिस तरीके से ये इनका बयान आया है, तो या तो कांग्रेस पार्टी को जो है इस बात की चिंता करनी चाहिए कि सरकार उनकी है, सरकार ने अगर आंकड़े जारी किया है तो वो सही होंगे। अब एक तरफ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो मोहन मरकाम जी जो है सर्वे की बात करते हैं। और रही बात आरपी सिंह जी की, तो मैं छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन को राजस्थान में डस्टबिन में देखा गया है, जिस तरीके से पंजाब में प्राइवेट सेक्टरों में वैक्सीनेशन को बेचा गया है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में वैक्सीन के प्रोग्राम को जो है वो इन 4 महीनों ठीक है नीलू जी आरपी सिंह जी, केंद्र की सरकार ने कहा था। ठीक है, आंकड़ों पर जो आर पार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, समझ में आ गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जीएमपीसीजी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 5 सालों से नंबर 1 अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। हम पूरे प्रमाण के साथ हर खबर दिखाते हैं और फिर सवाल पूछते हैं, जैसा कि हमने आज भी पूछा। और आरपी सिंह जी, आप मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, भले ही मुद्दा कुछ भी हो। आप दोनों का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।